तो दोस्तों आज हमें एक कहानी देखने वाले हैं। वो है 5वीं कक्षा हिंदी योग्य चुनाव। सो लेट्स बिगिन। राजा मंगल सेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। मतलब वो बहुत साल पहले जो राजा होते हैं उनके जो मंत्री थे वो बूढ़े हो चुके थे और उनसे काम हो नहीं रहा था। इसलिए उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। मतलब उन्होंने राजा को बताया कि मुझसे काम नहीं हो रहा, मुझे सेवा मुक्त कीजिए। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी और परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए। मतलब आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, मतलब जो दूसरों की सेवा करने वाला और परोपकारी और ईमानदार, मतलब जो दूसरों की पीड़ा को समझकर उसका दुख दूर करने वाला मंत्री चुन लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो। जगतराम ने आदेश दिया। जगतराम मतलब जो मंत्री था वो। जगतराम ने आदेश दिया कि राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो। अभी तो कोई ढिंढोरा नहीं पीटते, पर पहले ढिंढोरा पीटते हैं। पर क्यों ढिंढोरा पीटते हैं वो आप देखते हैं। पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। मतलब इस पद में जिसको आने का है वो गुरुवार को 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हर कार्य गांव ढिंढोरा पीटने लगे। सभी गांवों में ढिंढोरा पीटने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही 9 युवकों की भीड़ लग गई थी। चयन वाले दिन मतलब जिस दिन राज्य के मंत्री का चयन होने वाला था, मतलब चुनाव होने वाला था, उस दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही 9 युवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में राज दरबार की ओर जा रहे थे। युवक राज दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताशा बैठा था। इसी तरफ रास्ते पर एक जगह पर कीचड़ था। वहाँ एक वृद्ध उसकी हताशा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। उसकी बैलगाड़ी का पहिया, मतलब वो जो कहीं तक जा रहा था, उसके बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। मतलब वृद्ध बार बार कोशिश कर रहा था पर वो असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। मतलब राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सैकड़ों की संख्या में युवक जा रहे थे, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर।
और जो बहुत से सैकड़ों की संख्या में युवक जा रहे थे, उसमें एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली युवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था, मतलब वह राज दरबार जा रहा था, वो भी तेजी से। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार रुपया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। उसी समय वृद्ध ने एक और बार कोशिश की, पर तभी भी असफल रहा। यह दृश्य देखकर राज दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। यह राज दरबार वो भी राज दरबार ही जा रहा था, पर उसने चिंता नहीं की और राज दरबार न जाते कीचड़ में उतरा और उसके बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से निकला। और आगे कहे, जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। पर क्यों दिए? क्योंकि उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से निकालता, इसलिए वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहिए। फिर इनाम में उसने बैलगाड़ी का पहिया निकाला था, इसलिए उसे इनाम में कुछ रुपए देने चाहिए, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। भागते दौड़ते कर्मवीर सीधे राज दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। क्योंकि वह कीचड़ में उतरा था, इसलिए उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध वहां पहुंचा। तभी वह बैलगाड़ी वाला वृद्ध जो रास्ते के किनारे कीचड़ में उसकी बैलगाड़ी फंसी थी, वह भी वहां पहुंचा। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं जगतराम थे। वह दूसरा कोई नहीं था बल्कि स्वयं जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। क्या सुनाई? जो रास्ते में कर्मवीर के कीचड़ से कपड़े क्यों सने हैं और उसने मदद की है, इसलिए जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। मतलब जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक जो गुण है वो क्या है, वो सभी बता दिया। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। ये सारे बात जानकर राजा को बहुत खुशी हो गई। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। मतलब जो सामान्य आदमी की पीड़ा को समझता है, उसे राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकार होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। मतलब जगतराम ने योग्य मंत्री का चुनाव किया। आज से
कर्मवीर राज्य के नए मंत्री इथून घेतो परत। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। मतलब जगत राम ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया, योग्य मंत्री का चुनाव किया। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री हो गए। मतलब आज से कर्मवीर राज्य के मंत्री हो गए। तो दोस्तों आज हमने देखा योग्य चुनाव। थैंक यू।